सो फाइनली गाइस 7.5 घंटे बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पर। और सो हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई एम प्रवीण सिंघानिया एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त हो गए, मजे में लाइफ में अच्छे ग्रोथ करते रहोगे। सो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग तो 1 आवर पहले हो चुकी है। मैं फ्रेश अप हो गया हूँ, नहा लिया मैंने, और बहुत रात हो गई थी मुझे सब चीज़ पोस्ट करने में, एडिट करने में और सोचने में कि अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। बिकॉज ना लोनावला के साइड में जितनी भी जगह है, पुणे हो गया, बहुत सारी जगह, जितनी भी जगह है मैं सब एक्सप्लोर कर ली है। सो अचानक से मेरे मन में पता नहीं क्यों आया कि मुझे जाना चाहिए छत्रपति संभाजी नगर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल है, और वहाँ पे ना हमारा वो टेम्पल का दर्शन बाहर से हुआ है, अंदर से नहीं हुआ है। बाकी हमने भीमा शंकर और त्र्यंबकेश्वर का दर्शन कर लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलते हैं छत्रपति संभाजी नगर के लिए, और वहाँ पर जाके ना हम एक्सप्लोर करेंगे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल, वहाँ पे दर्शन करेंगे साथ में। और उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे एलोरा केव्स, और एलोरा केव्स वन ऑफ द बेस्ट केव है, तो मुझे एक्सप्लोर करना था। तो चलते हैं यहाँ से यहाँ से ऑलमोस्ट 6:30 या 7 आवर्स का रास्ता है। तो चलते हैं, फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, देन साथ में निकलते हैं छत्रपति संभाजी नगर के लिए। चलो, तो कुछ इस तरीके का ब्रेकफास्ट आया हमारा, मैगी और चाय। वहाँ पे हमारा सब चार्ज वगैरह हो रहा है, फटाफट खाते हैं देन मिलते हैं। चलो, तो जो कोई भी ना मुंबई साइड से सोच रहा है श्री छत्रपति संभाजी नगर जाने के लिए, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे वो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना हो, या एलोरा केव्स घूमना हो, या कोई XYZ कोई भी रीज़न हो, तो उसको ना ये व्लॉग देख के समझ आएगा कि वहाँ के जो रास्ते हैं, जो न्यू रास्ते बने हैं, वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। क्योंकि ना जब हम लोग कनेक्ट करते हैं श्री छत्रपति संभाजी नगर से ना जाने के लिए, तो उससे पहले अहमदनगर आता है। तो वो जो रास्ता कनेक्ट करता है ना, वो करता है समृद्धि नेशनल हाईवे से। और गूगल मैप ना अभी भी बाइक से जब आप डालोगे ना कि मुझे बाइक से रूट दिखाओ, तो वो आपको हाईवे पर लेकर जाएगा, बट वहाँ पर बाइक अलाउड ही नहीं है। पर इस व्लॉग में मैं आपको जिस रास्ते से लेके जाऊँगा, वहाँ पर आप आराम से जा सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। और ये शायद फ़र्स्ट टाइम ऐसा रहेगा कि मेरी जर्नी इतनी लेट स्टार्ट हो रही है। और जो सबसे धूप वाला टाइम होता है ना, जो बाइकर्स कभी नहीं चाहते हैं जिसमें राइड करने के लिए, वो होता है 12 o'clock से लेके 4 o'clock तक। मतलब ये 4 घंटे होते हैं ना, बहुत धूप होती है भाई। और मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ 11 बजे के आसपास, और मुझे वहाँ पे पहुँचूँगा मैं 7 बजे तक कम से कम। अगर मैंने 1 ब्रेक भी लिया या 2 ब्रेक लिया तो इतना टाइम हो ही जाएगा। पर कितना भी कुछ भी हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना है, सेफ्टी पर्पस के लिए ना मैं तो भाई पूरे गियर्स पहनता हूँ। क्योंकि आपको ना गर्मी तभी लगती है जब भी आप कहीं रुके रहो। अगर हाईवे पे हो ना, तो आपको भाई हवा इतनी ज़ोरदार लगेगी। हाँ, बाकी वो हवा गर्म रहेगी, वो बात अलग है, पर हवा तो आपको लगेगी भाई। सो थोड़ा चलते हैं आगे, उसके बाद आपसे मिलके बातें करते हैं। सो गाइज़, मुझे अभी राइड करते हुए ना 1 घंटा हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा हीट वेव्स लग रही है। और अब समझ नहीं आ रहा है भाई कि अभी जस्ट जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो पूरा 6 घंटे राइड करना है, कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे। पर ना एक चीज़ मेरी याद रखना, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जितने लोग भी राइड करते हैं बाइक पे, एक चीज़ शायद कनेक्ट कर पाए मेरे से, कि मैं जब भी कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाऊँगा ना, अगर नॉर्मल जगह भी जा रहा हूँ ना, तो कई बार मेरी हिम्मत ना जवाब देती है। भले मैं हार ना मानूँ, मैं गाड़ी चला लूँ, पर मैं जवाब देती है यार कि यार क्यों किया, क्यों जा रहा हूँ, या फिर 10 चीज़ें दिमाग में आती हैं। पर इकलौता एक डेस्टिनेशन ऐसा है जहाँ पर भी मैं कोई टेंपल के लिए जाना चाहूँगा, कि मैं वो जर्नी मैंने स्टार्ट की कई टेंपल पे दर्शन करने के लिए, वहाँ पे ना मेरी एनर्जी और मेरा पॉजिटिव वाइब भाई नेक्स्ट लेवल रहता है। कि मैं कितना भी थका रहो, चाहे प्यासा रहो, चाहे खाया रहो, नहीं खाया रहो ना, वो शायद महादेव की कृपा है या फिर क्या है पता नहीं, पर ना मैं कभी हारी नहीं मानता हूँ, और मैं गाड़ी चलाते रहता हूँ, और उनके आशीर्वाद से ना मैं सेफली पहुँच भी जाता हूँ। तो ये मेरे साथ तो होता है, किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ, बाकी बहुत टाइम हो भी बाकी है राइड करने के लिए। आपसे मिलता हूँ आगे चल के मैं।
तो गाइज़ मैंने ना फ्यूल तो रात को ही फुल करवा लिया था जब मैं लोहागढ़ फोर्ट से आ रहा था। पर मैंने वहाँ पे कहीं टायर प्रेशर चेक करने के लिए था नहीं, तो वहाँ पे रुका हूँ। मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ कि कहीं भी लॉन्ग राइड करनी है ना, उससे पहले एक बार अपना टायर का एयर चेक करवा लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये भाई। सो भाइयों, हमें राइड करते हुए ऑलमोस्ट 4 आवर्स हो गए हैं और यहाँ पे हम गन्ने के जूस के ब्रेक के लिए रुके हैं। और मैं रिकॉर्ड करो बिकॉज़ फर्स्ट टाइम मैंने ये मेथड देखा है गन्ने के जूस निकालने के लिए। सो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं, अहमदनगर में एंटर हमने कर लिया है। और यहाँ से भी अभी हमारा लोकेशन दूर है, कुछ 104 किलोमीटर में भी और है, कंफर्म नहीं पता पर इससे ज़्यादा ही रहेगा। हाँ, देख रहे हो धीरे धीरे करते करते हम साथ में पहुँचने वाले हैं भाई। फिर दर्शन भी तो करना है हमें चल के। सो गाइस फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, हम हमारे स्टे पर पहुंचने वाले हैं। और हालत ना भाई इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि इसके पहले का जो मैंने 4-5 दिन का ट्रिप मारा था ना, वो गोवा का ही था। उसके बाद से मैंने इतना लॉन्ग राइड नहीं किया है। हाँ, पर फाइनली हम पहुंच गए भाई। हाँ, सो फाइनली गाइस 7.5 घंटे बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पर। और मैंने काफ़ी टाइम बाद ऐसे राइड किया है लंबा, तो मेरी तो बहुत ख़तरनाक वाट लग गई है और बहुत थक गया हूँ। और 7.5 घंटे का सफ़र मैंने आपको जो कुछ मिनटों में दिखा दिया है। अभी यहाँ से हम जाएंगे हमारे टेंपल दर्शन करने के लिए। टेंपल का क्या रूल रेगुलेशन है, वहाँ पर आपको तो कैसे जाना पड़ेगा, मेल्स को क्या ड्रेस कोड पहनना है, क्या क्या चीज़ें हैं, आरती का टाइम क्या है, सब मालूम पड़ेगा। सो अभी ये व्लॉग इतना ही रखते हैं और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लो हो के बोला, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गया। मैं जस्ट अभी चेक इन किया होटल में मैंने, और इसके बाद का पार्ट जाकर देखो, उसमें हम टेंपल में दर्शन करेंगे और फिर यहाँ पर जो एलोरा केव्स वगैरह है वो सब भी एक्सप्लोर करेंगे। सो ये व्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लव यू एंड पीस आउट।